हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इसके पहले हमने जो है इस सीरीज़ में पार्ट 1 में 1 से लेकर 64 यानी 1 to 64 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया विद सॉल्यूशंस। आइए पार्ट बी को करते हैं। बता दें कि ये क्वेश्चन सीरीज़ जो है BHU 2011 के प्रीवियस ईयर पेपर एमएट के हम लोग कर रहे हैं, और इसमें जो है हम लोग आज जो है पार्ट बी में 65 से 130 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो आइए जो है ज़्यादा समय ना लगाते हुए हम वीडियो को चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है इंडिया नीड्स अ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बिकॉज वी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि भारत में शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली की आवश्यकता है क्योंकि हम सिद्धांत का पालन करते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग तो सभी सिद्धांतों का पालन करते हैं, जिसमें कि हम लोग क्या है, प्रजातांत्रिक, ठीक है, विविधता में एकता, समानता का सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता। तो इसका जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग इसका हिट करेंगे। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि द पीरियड ऑफ प्राइमरी स्कूल एजुकेशन 6 to 11 करस्पॉन्ड्स टू प्याजे स्टेज ऑफ, यानी कि प्राथमिक स्कूल शिक्षा उम्र 6 से 11 काल पीमेक का स्तर से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशन, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशन का एज होता है 6 to 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है कि व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर इज सिमेट्रिकल द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज, यानी कि जब प्राप्तांकों का वितरण समान हो तो केंद्रीय आवृत्ति का सबसे अच्छा मापन है। तो इसका सबसे अच्छा मापन है, इसका जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर होगा सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। आइए 68 क्वेश्चन नंबर को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है कि व्हेन अ कांस्टेंट इज एडेड टू अ सेट ऑफ स्कोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड, यानी जब एक अंकों के समूह में एक स्थिरांक को जोड़ा जाता है निम्नलिखित में से किन पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसमें आपका जो है रेंज पे कोई जो है इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 69 को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 69 आपके स्क्रीन पे है। वो कहता है कि व्हेन ईच स्कोर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज डबल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज, यानी कि जब प्रत्येक प्राप्तांक के वितरण को दोगुना कर दिया जाता है निम्नलिखित में से किन पर अंदर नहीं पड़ता। तो इस पे आपके किसी और पर नहीं बल्कि परसेंटाइल रैंक्स पे जो है कोई डिफरेंस नहीं होता, यानी कि प्रतिशतात्मक, ठीक है, प्रतिशतांक स्तर, ठीक है, प्रतिशतांक स्तर पे कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ता। आइए क्वेश्चन नंबर 70 को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है कि हु एम्फसाइज एजुकेशन ऑफ हेड हैंड एंड हर्ट, या फिर हेड हर्ट एंड हैंड, ठीक है, यानी कि मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर बल कौन देता है। तो ये कोई और नहीं, हमारे महात्मा गांधी जी ने इन चीज़ों की बात की थी, ठीक है। 3H की बात की थी किसने, गांधी जी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 को डिस्कस करते हैं। एजुकेशन वॉज कंसिडर्ड थर्ड आई ऑफ मैन ड्यूरिंग, यानी कि शिक्षात्मक व्यक्ति की तीसरी आंख बनाया गया किस काल में। तो ये था आपका एंशिएंट पीरियड, यानी कि प्राचीन काल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है द स्टूडेंट लाइफ ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड वॉज टर्म्ड एज, यानी कि प्राचीन काल में विद्यार्थी जीवन किसको कहा जाता था। तो प्राचीन काल में हम लोग विद्यार्थी जीवन किसी और को नहीं बल्कि ब्रह्मचर्य आश्रम को कहते थे, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका आंसर ब्रह्मचर्य ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। 74 आपकी स्क्रीन के सामने है, ठीक है, सॉरी 73, ठीक है। 73 क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ नॉलेज इज नोन एज द साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी कि निम्नलिखित में से किस ज्ञान का के क्षेत्र को व्यवहार का विज्ञान की तरह जाना जाता है। तो ये आपका होगा फिलॉसफी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा फिलॉसफी। क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिजायरेबल ट्रेड ऑफ टीचर, यानी निम्नलिखित में से अध्यापक के किन गुणों का होना अति वांछनीय है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, जी हाँ बिल्कुल कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए एक टीचर के पास, ठीक है। नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, बिल्कुल वो जिस सब्जेक्ट को पढ़ा उसका नॉलेज उसके पास होना चाहिए। अट्रैक्टिव फिजिक, यानी आकर्षक बनावट, ठीक है, यानी और फोर्थ हो जाएगा कॉन्क्रीट टू स्टूडेंट, यानी विद्यार्थियों पर ध्यान दे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो है इसका तो जो चारों होना चाहिए, ठीक है। इसका कोई अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, इसको हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। हाई 75 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ पर्सनस बिहेवियर इन ऑर्डर टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स इज नोन एज, यानी कि पियर्सन का व्यवहार का गहन अध्ययन समस्या के निदान के क्रम में जाना जाता है किस तरह। तो इसका हो जाएगा आपका केस स्टडी, ठीक है। जब हम लोग केस स्टडी करेंगे तभी हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं,
जान सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 को ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या आता है कि इन्वायरमेंट कैन कम्प्लीटली चेंज एन इंडिविजुअल हु स्टेटेड बाई वॉज स्टेटेड बाई, यानी कि पर्यावरण व्यक्ति को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकता है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था वॉटसन ने। ठीक है, ये क्या थे? एक व्यवहारवादी थे। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है कि स्पोर्ट्समैन एंड फिल्म एक्टर्स आर आइडियल फॉर अ पर्सन ड्यूरिंग हिज पीरियड ऑफ, यानी कि किस काल में खिलाड़ी एवं अभिनेता व्यक्तियों के लिए आदर्श होते हैं? तो ये आपका पीरियड होता है एडोलसेंस, यानी किशोरावस्था। क्योंकि देखिए किशोरावस्था में बच्चा किसी न किसी को अपना आइडियल मानता है। ये हमने जो है पढ़ा है इसमें। ठीक है, किशोरावस्था जो है तनाव और तूफान की अवस्था है। रेने हॉल ने इस चीज़ को कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल बिहेवियर ड्यूरिंग एडोलसेंस, ठीक है, एडोलसेंस में कौन सा जो एक डिजायरेबल बिहेवियर नहीं होता? ठीक है, befriending the opposite sex, worrying about vocation, डिपेंडिंग ऑन पेरेंट्स फॉर डिसीजन। ठीक है, डेवलपिंग एंड यूजिंग रीज़न। आइए इसको हिंदी में देखते हैं। इसका हिंदी में क्या है? किशोरावस्था काल में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार वांछनीय नहीं है? इसका ऑप्शन ए है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना। देखिए ये तो होता है, ये जो है होता है, मतलब इस एज में जो है अपोजिट जेंडर की तरफ जो है अट्रैक्ट होता है। ठीक है, अवकाश के बारे में चिंता करना, तो बिल्कुल जो है अवकाश के बारे में चिंता करते हैं, लेकिन निर्णय के लिए अभिभावक पर आश्रित रहना जी नहीं। ये ऑप्शन मेरे हिसाब से, और ये ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा कि हाँ, किशोरावस्था में बच्चा क्या होता है, वो खुद से सभी जो है डिसीजन लेता है। जैसे हम लोग जो है अभी कोहलबर्ग के जो नैतिकता के सिद्धांत पढ़ा, तो उसमें हम लोग जो तीसरा स्टेज देखते हैं प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, प्री और पोस्ट कन्वेंशनल। तो पोस्ट कन्वेंशनल में क्या होता है कि बच्चा जो है स्वयं से जो देखता है, वो इस समाज की चिंता नहीं करता, जो उसके लिए सही होता है वो उसको करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि निर्णय के लिए वो किसी पे जो है आश्रित नहीं होता, वो स्वतः निर्णय लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। एडोलसेंस कम्स इन कॉन्फ्लिक्ट विथ एल्डर्स मोस्टली ड्यू टू, यानी किशोरावस्था में प्रायः बड़ों से संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, जिसका कारण है जनरेशन गैप। ठीक है, क्या होगा? पीढ़ी में अंतर। इसकी वजह से क्या होता है? उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। ठीक है, उनके बीच में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गेव अ मेजर बूस्ट टू इंग्लिश एजुकेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, ब्रिटिश काल में अंग्रेजी शिक्षा की वृद्धि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुई? तो ये आपका हुआ हॉर्डिंग का प्रस्ताव। ठीक है, हॉर्डिंग का प्रस्ताव जो है 1844 में दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? अंग्रेजी शिक्षा को जो है बूस्ट मिला। ठीक है, आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 81 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंस ऑफ वंस रिलेटिव पोजीशन इन द ग्रुप, यानी हिंदी में इस क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी में क्या कहता है? निम्नलिखित में से समूह में से एक संबंध स्थिति स्वतंत्र है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यानी कि अंकों का प्रतिशत। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा अंकों का प्रतिशत। आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका 82 क्वेश्चन है। 82 क्वेश्चन क्या कहता है? द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वॉज एडवोकेटेड बाई, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत का समर्थक किसने किया? ठीक है, देखिए ये चीज़ आपका दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, समर्थन इन्होंने भी किया, और उसके बाद एक नाम आपका और आता है आपका लेमार्क का। ठीक है, अब एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जो कि इनके जो जिन्होंने इस चीज़ को दिया था, उनका चार्ल्स डार्विन के नाम होता है। ठीक है, डार्विनवाद भी इसको कहते हैं। उन्होंने क्या किया था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दिया था। ठीक है, और इनकी एक फेमस किताब है ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज़, जिसमें इन्होंने बताया कि कैसे जो है कोई प्रजाति अपने आप को ढालती है। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब होता है कि वही जिएगा जो फिट रहेगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। आइए 83 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 83 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड अ मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, यानी बुद्धि का बहुकार्य सिद्धांत का विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका दिया गया था जेपी गिलफोर्ड। ठीक है, 3D थ्योरी भी इन्हीं की होती है। ठीक है, जिसमें इन्होंने 3 चीज़ें बताई थी, कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि इन्होंने कितने बताए थे, तो इसमें जो इन्होंने 180 बताए थे प्रकार के जो है बुद्धि इन्होंने बताई थी। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है? द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वॉज हेडेड बाई, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 की अध्यक्षता किसने की?
तो इसकी अध्यक्षता की थी आपका मुदालियर, डॉक्टर AL मुदालियर, ठीक है, जिसको हम लोग मुदालियर कमीशन से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। A film recruits typists only when each of their types at least 60 words per minute. This evolution is, यानी कि सॉरी वो फर्म होगा, एक फर्म टाइपिस्ट चयन में केवल उन व्यक्तियों को चुनती है जो 1 मिनट में कम से कम 60 शब्द का टाइप करे, ऐसे मूल्यांकन है। तो इसका क्या होगा, क्राइटेरियन रेफरेंस, यानी कि क्या है इसका, हाँ इंग्लिश हिंदी सेम होगा, क्राइटेरियन रेफरेंस नहीं कि यहाँ पे क्या है, एक क्राइटेरिया फुल सेट कर दिया गया है कि जो है इतना उनको अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया को फुलफिलमेंट इसको हम लोग कह देंगे, ठीक है। रेफरेंस यानी कि एक दूसरे को हम लोग रेफरेंस देते हैं, तो क्राइटेरिया रेफरेंस हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन बाई टीचर्स में फॉर्म अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, समेटिव एवोल्यूशन, करिकुलम एवोल्यूशन, प्रोग्राम एवोल्यूशन, ठीक है। अध्यापक द्वारा कक्षा में आपसी वार्तालाप का निरीक्षण एक भाग हो सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 87 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट वाज फर्स्ट टू सेट अप ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पहला अपना मुक्त विश्वविद्यालय खोला था, तो ये आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है। सबसे पहला ओपन यूनिवर्सिटी कब खुला था, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे अगर आप लोग को आता है तो, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 88 पे पढ़ते हैं। 88 क्वेश्चन क्या कहता है, द टाइटल ऑफ द फेमस एजुकेशन कमीशन 1966 रिपोर्ट इज, ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में देखते हैं, प्रादेशिक शिक्षा आयोग 1966 प्रतिवेदन का शीर्षक था, तो इसका था आपका एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, यानी शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार जो है पूछा जाता है, BHU में और विद्यापीठ में भी और तमाम यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है, द रिपोर्ट टूवर्ड्स एन एलिटेंट एंड ह्यूमेन सोसाइटी वॉज अ रिपोर्ट कमिटेड हेडेड बाई, यानी कि टूवर्ड्स एंड इनलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी समिति के प्रतिवेदन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो ये आपका जो है आचार्य रामामूर्ति के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। द फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज ओपनड इन एट, तो भारत के प्रथम आधुनिक विश्वविद्यालय का खोला गया, तो ये खोला गया था आपका कलकत्ता में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है, द BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश इन ईयर, BHU की स्थापना कब हुई, तो ये 1916 में हुई, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है कि द पर्पज़ ऑफ ओपनिंग नवोदय विद्यालय इज टू, नवोदय विद्यालय खोलने का उद्देश्य क्या था या क्या है, प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, यानी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, डेवलप्ड रूरल टैलेंट, ठीक है, ग्रामीण प्रतिभा को विकसित करना, प्रोवाइड फॉर फ्री एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा का प्रदान करना, या फिर प्रोड्यूस मैन ऑफ एबिलिटी एंड कैरेक्टर, मानव में क्षमता और चरित्र का निर्माण करना। तो देखिए इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा डेवलप ऑफ रूरल टैलेंट, ठीक है, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी बच्चे हैं जिनके पास प्रतिभा है उनको देने के लिए। अगर हम ये बात करें प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन, तो वो आपको तो प्राइमरी स्कूल में भी दिया जाता है, माध्यमिक स्कूल में दिया जाता है, लेकिन नवोदय में उन्हीं बच्चों को वरीयता दी जाती है, मौका दिया जाता है जिनके पास टैलेंट होते हैं, जो रूरल क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ वॉज फर्स्ट गिवन बाय, तो IQ का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था, इसको दिया था विलियम स्टर्न ने, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। 94 क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर अ शू कंपनी टू प्लान इट्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जूता कंपनी उत्पाद के वितरण की योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन संप्रयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति की मापन है, तो इसका हो जाएगा मोड, यानी कि बहुलांक, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका मोड। क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अदर, ठीक है, ये कुछ थोड़ा सा डाउट इसमें क्या जो है लिखा हुआ है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य संबंधित नहीं है, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एनेक्सिटी और अचीवमेंट, ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अचीवमेंट, ठीक है, यानी कि क्या है, ये अन्य से संबंधित नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एंजाइटी यानी कि रुचि, अभिवृत्ति, चिंता जो है संबंधित है, लेकिन उपलब्धि इन चीज़ों से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96 को आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 96 आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ टीचर मेड टेस्ट, इट इज़ यूज फॉर लॉन्ग टर्म डिसीजन। अध्यापक द्वारा निर्मित परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका प्रयोग लंबी अवधि के लिए होने चाहिए, ठीक है। इट हैज़ नॉर्म्स, यह मानकपूर्ण है, ठीक है। इट इज़ कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, यह यह विषय विशेष है, या फिर इट इज़ यूजुअल ऑन लार्ज ग्रुप्स, यह बड़े समूह पर प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा आपका कि इट इज़ कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, ठीक है, यानी कि यह विषय विशेष है। आइए क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी के लिए कौन सा सही नहीं है? इट एडवर्टाइज द गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी, ठीक है। इट एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी। इट इज़ एन R&D विंग ऑफ MHRD, ठीक है। इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर स्कूल, या फिर इट पब्लिशेज बुक एंड जर्नल्स। तो देखिए तीनों जो है आपके जो है ऑप्शन जो है ये फुलफिल कर रही है एनसीईआरटी, लेकिन इसमें जो थर्ड ऑप्शन है इट इज़ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ स्कूल, यानी यह विद्यालय के लिए नियंत्रक बॉडी है। ये नहीं, ये कोई नियंत्रण बॉडी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 98 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है द मॉडल वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर इज़ 25, ठीक है। मॉडल वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर 25 है, दिस मीन्स दैट, तो इसका मतलब क्या है? द मिडिल स्कोर इज 25, या फिर ऑप्शन बी 25 इज हायर स्कोर, या फिर ऑप्शन 3 25 अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, या फिर ऑप्शन 4 अ स्कोर ऑकर्स 25 टाइम्स। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर या फिर अथेंटिक आंसर जो हो जाएगा 25 ऑकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, ठीक है, यानी 25 की आवृत्ति सर्वाधिक हुई है। क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि स्टूडेंट स्कोर्ड एट अ मीडियन इन अ टीचर्स मेड टेस्ट, दिस मीन्स दैट, यानी कि एक विद्यार्थी अध्यापक द्वारा निर्मित परीक्षण पर माध्यिका अंक प्राप्त करता है, इससे आशा है कि ही स्टूड जस्ट अ मिडल ऑफ द क्लास, यानी उस कक्षा के बीचों बीच का छात्र समझा जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है द परसेंटाइल रैंक ऑफ स्टूडेंट वॉज 45 इन क्लास टेस्ट, दिस मीन्स दैट, यानी कि कक्षा परीक्षण में विद्यार्थी का प्रतिशतांक स्तर 45 था, इससे आशा है कि कक्षा में 25 विद्यार्थी थे, उसका स्तर ऊपर के 45वां था, 45% सहपाठी उससे कम अंक प्राप्त किए थे, या फिर 45% क्लासमेट्स स्कोर्ड एवव हिम, यानी सहपाठियों का उससे अधिक अंक प्राप्त किए थे। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 45% क्लासमेट्स स्कोर्ड एवव हिम, ठीक है। देखिए 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है और क्वेश्चन अगर आपको जो है नॉलेजफुल लग रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन केवल एमएड के लिए नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चन जो है आपके पीजीटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आप नेट जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन करें तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रही है, हमारी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको जो है लाइक करें, और अगर आपको ऐसे वीडियोस और भी चाहिए और आप चाहते हैं कि आपको इस चीज़ों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। हम ऐसे वीडियोस लगातार आपके बीच में लाते रहेंगे। आइए जो है हम लोग आगे देखा जाए। 101 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग फर्स्ट डिवीज़न ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लास्ट 5 years मे बी शोन बाय, यानी अंतिम 5 वर्षों में एक बार के दौरान प्रथम श्रेणी आने वाले छात्रों की संख्या को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये हम लोग एक बार चार्ट से कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग बार ग्राफ जानते हैं ना, तो उसी बार ग्राफ के थ्रू बार चार्ट से हम लोग इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, बार ग्राफ पे। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 102 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि की परिभाषा का औपचारिक भाग नहीं है? तो इसका आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बिल्कुल ये होता है, एडजस्टमेंट विथ इन्वायरमेंट, हाँ, यानी पर्यावरण के हिसाब से हम अपने आप को ढाल ले, लर्निंग एबिलिटी, ठीक है, सीखने की क्षमता। तो इसके लिए मेरे हिसाब से जो है, और इसका हो जाएगा आंसर इफेक्टिव सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। ये क्या है? ये आपका इंटेलिजेंस का नहीं है, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन जो है हमारा इंटेलिजेंस से कोई इसका ताल्लुकात इसमें नहीं है, ठीक है। 183 ऑप्शन क्या कहता है? 183 कहता है द क्रिएटिव एबिलिटी में सुटेबल इक्वेटेड टू, यानी कि सृजनात्मक क्षमता समुचित रूप में समान हो सकती है। तो इसका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डाइवर्स थिंकिंग, ठीक है, यानी कि देखिए हिंदी इंग्लिश में एक ही है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। 104 क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिव बिहेवियर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक व्यवहार का मुख्य घटक नहीं है? तो इसका हो जाएगा उत्तर आपका ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी, यानी आवृत्ति। 105 को देख लेते हैं, आइए। क्वेश्चन 105 क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 105 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अदर, यानी कि इनमें से जो है कौन है जो दूसरे से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो देखिए चार्ल्स स्पीयरमैन, ठीक है, थॉर्नडाइक और थर्स्टन, इन्होंने क्या किया, इंटेलिजेंस की थ्योरी दिया। ठीक है, और ये जो आपके ईपी टॉरेंस है, ये इन्होंने क्या किया, क्रिएटिविटी को जो है डिराइव किया, या फिर कभी कभी ऑप्शन आता है हु डिराइव क्रिएटिविटी, तो इसका हो जाएगा ईपी टॉरेंस। तो इसका आंसर होगा ये, मतलब ये इन तीनों से भिन्न है। ठीक है, आइए 186 को देखते हैं। 186 क्या कहता है, द नेम ऑफ कोहलर्स इज एसोसिएटेड विथ, तो कोहलर्स का नाम किससे होगा, तो इन्होंने क्या दिया था, नैतिकता का सिद्धांत दिया था, मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने भी 6 स्टेजेस बताई थी। ठीक है, और 3 जो है मेन था उसमें, मतलब 6, मतलब एक में 2-2 करके था, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 187 को देखते हैं। 187 क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा की तकनीक का एक उदाहरण है। यूजिंग अ प्रोग्राम टेक्स्ट, ठीक है, टीवी सेट फॉर टीचिंग, एलसीडी फॉर टीचिंग, कंप्यूटर। इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा यूजिंग अ प्रोग्राम टेक्स्ट। ठीक है, योजनात्मक सेंसर का प्रयोग करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 को देख लेते हैं। 108 क्या कहता है, द प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन विल मोस्टली प्रोबेबली रिजल्ट इन, ठीक है, द कोलैप्स ऑफ गवर्नमेंट क्रिएटेड सिस्टम, deprivation of poor people, fall in क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, स्प्रेड्स एजुकेशन एमंग मासेज। आइए इसको हिंदी में देखते हैं। हिंदी में क्या क्वेश्चन कहता है कि उच्च शिक्षा का विपरीत आवश्यक सामग्री परिणाम होगा कि सरकार द्वारा निर्मित प्रणाली में ध्वस्त होना, गरीब लोगों को वंचित करना, शिक्षा गुणवत्ता में गिरावट, लोगों की शिक्षा का प्रसार करना। ठीक है, तो देखिए इसका क्या होगा, अगर हम लोग चीज़ों को प्राइवेट कर देंगे तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो इससे क्या होगा, पुअर पीपल में क्या होगा, डिप्रिवेशन हो जाएगा। तो देखिए आप जो भी चीज़ें अगर प्राइवेट है तो उनकी चीज़ें बहुत महंगी हैं। ठीक है, जैसे आप प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और सरकारी यूनिवर्सिटी में कंपेयर कर ले तो शिक्षा तो दोनों जगह सेम मिलता है। ठीक है, लेकिन उसका क्या है, उसके जो है दाम, यानी उसके जो वैल्यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इससे क्या है, गरीब तबके के लोग के लिए क्या हो जाएगा, ये वंचित रह जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 109 कहता है कि द ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वॉज अ प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट फॉर इम्प्रूविंग फिजिकल फैसिलिटीज इन स्कूल, प्रमोटिंग लिटरेसी एमंग अडल्ट। जी बिल्कुल नहीं। रिप्लेसिंग द आउट ब्लैक बोर्ड्स बाई न्यू वंस, अच्छा मतलब इनके हिसाब से कि पुराने ब्लैक बोर्ड को हटा के नए ब्लैक बोर्ड को लाए, नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रोवाइडिंग अ ब्लैक बोर्ड फॉर पर क्लास, ना, इसका नाम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था, लेकिन ये क्या था, ये फिजिकल फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करता था, और ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए था, मतलब प्राथमिक स्तर के लिए था। ठीक है, 1987 में शायद आया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ SUPW वॉज गिवन बाई, ठीक है, SUPW का विचार दिया गया, तो ये आपका जो है देखिए इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आदि से शाही कमेटी के द्वारा जो है इसका दिया गया। ठीक है, SUPW, इसको आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 111 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज बेस्ड ऑन प्रोजेक्टिव टेक्निक। ठीक है, यानी कि निम्न में से कौन सा प्रशिक्षी तकनीक पर आधारित है, तो इसका है आपका थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 112 को देखते हैं। द UGC एक्ट वॉज इन विच ईयर। ठीक है, UGC का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये क्या हुआ, अधिनियम किस वर्ष में आया, तो ये 1956 में आया। ठीक है, ऑप्शन देखिए यहाँ पे ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 को देखते हैं। द RCI यानी कि रिहेबिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट्स, यानी कि RCI संगठन है जो शुरू किया गया था सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु, बिल्कुल नहीं। गरीब जनता के उद्धार के लिए, बिल्कुल नहीं। विशेष बच्चों की शिक्षा लेगी, जी हाँ। रिहेबिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि ये किसके लिए लाया गया था, एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चाइल्ड। ठीक है, यानी कि वो बच्चे जो कि जो है क्या है, जो विशेष बच्चे हैं उनके लिए जो है शिक्षा दिया जाता था। ठीक है, इसमें स्पेशल एजुकेशन का प्रावधान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 114 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है कि विच स्टेट इन इंडिया हैज़ हायर लिटरेसी रेट, यानी साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में। देखिए क्वेश्चन पार्ट ए में हमने क्या दिखा था कि किस राज्य में सबसे कम है, तो सबसे कम तो हरियाणा में है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखा जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा केरला में। लिटरेसी रेट केरला में सबसे अधिक है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 150 को 115 को नंबर को देख लेते हैं। 115 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनसीएट इंडियन यूनिवर्सिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन क्या है, प्राचीन विश्वविद्यालय नहीं है, तो ये आपका क्या है, नालंदा। बाकी तक्षशिला हो गया, विक्रमशिला हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, आपके प्राइवेट कह रहा हूँ, ये आपके एनसीएट यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन ये आपका जो है प्राचीन विश्वविद्यालय नहीं है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 160 यानी 116 नंबर का क्वेश्चन बुक देख लेते हैं। वो क्या कहता है, वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अदर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अन्य से मेल नहीं खाता। तो देखिए डिकाइल, क्वार्टाइल, परसेंटाइल ये होता है, लेकिन परसेंटाइल रैंक जो है इन तीनों से क्या है, डिफरेंस है। तो यानी इसमें हम लोग भिन्न चुनेंगे किसको, ऑप्शन 4 को। 117 क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कंसर्ट विद द मुस्लिम माइनॉरिटी इन इंडिया। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक के साथ संबंध रखता है। तो ये आपका इसमें कुछ बताने वाला है कि नहीं है, ये आप सीधे बस जो है याद कर लीजिए कि सच्चर कमीशन। ठीक है, सच्चर आयोग क्या है, वो मुसलमानों के लिए जो है बात करता था। ठीक है, मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए जो है वो आयोग लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है द रैंक डिफरेंस मेथड ऑफ कोरिलेशन वाज गिवन बाय। ठीक है, तो इसको हिंदी में देखते हैं क्या बोलता है। इसका होता है सहसंबंध रैंक डिफरेंस मेथड प्रदान की गई थी किसके द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्पीयरमैन। ठीक है, स्पीयरमैन के द्वारा। ठीक है, ये वही स्पीयरमैन जिन्होंने स्पेसिफिक और जनरल जो है 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 देख लेते हैं। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी एनसीएफ 2005 इज बेस्ड ऑन फिलॉसफी ऑफ। ये किसके फिलॉसफी पे जो है बेस्ड है। तो ये आपके क्या है, ये आपके निर्माणवाद यानी कि कंस्ट्रक्टलिज्म पे जो है बेस्ड है। ठीक है, 120 को देखते हैं। द रियल लिमिट फॉर क्लास इंटरवल 35 39 में रिटर्न है। देखिए स्टेट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका इंटरवल क्या हो जाएगा 34.5 से लेके 39.5 तक। ठीक है, 121 क्या कहता है कि अ डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी स्क्यूड इफ स्कोर्स आर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द स्केल्स। ठीक है, 122 को देखते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल 10 to 19 इज वॉट। तो देखिए 10 से 19 वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु है, तो इसका हो जाएगा 14.5। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को जो है मिड पॉइंट निकालने आता होगा। ठीक है, अगर मैं उसको बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है मैं आप लोगों को जो है सीधे चीज़ों को बता रहा हूँ। देखिए अभी स्टेट्स का क्वेश्चन है 123। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि द क्लास विड्थ ऑफ इंटरवल 15 to 24। तो क्या होगा, तो इसका आपका हो जाएगा 10। ठीक है, 124 क्या कहता है, क्वेश्चन 124 कहता है इफ़ 10 स्कोर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर मैग्नीट्यूड द मीडियन स्कोर बी। तो इसका मीडियन स्कोर क्या हो जाएगा, तो इसका जो है मीन 5 हो जाएगा। ठीक है, और 6 स्कोर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सॉरी इसका ऑप्शन 3 हम लोग जो है हिट करेंगे। ठीक है, 125 क्या कहता है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेट ऑफ स्कोर्स इज इफ रो स्कोर्स मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट के द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन इज। यानी प्राप्तांकों के समूह में मानक विचलन है, यदि प्रत्येक प्राप्तांक प्रत्येक पंक्ति को के इससे गुणा करते हैं तो मापक विचलन होगा। तो इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा के ओ। ठीक है, 126 देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज़ ऑथर्ड बाई। ठीक है, यानी कि शिक्षा दर्शन का सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में से लिखी गई है। ठीक है, तो ये आपका रस्क है। ठीक है, रस्क ने इसको लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 को देखते हैं। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज़ स्कूल वॉज गिवन बाई। यानी ठीक है, बहुमुखी विद्यालय अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी। ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 128 को देखते हैं। द प्रोविज़न फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ ओबीसी स्टूडेंट इन हायर एजुकेशन वॉज मेड इन दिस ईयर। ठीक है, उच्च शिक्षा में अन्य पिछड़ी जाति विद्यार्थियों के लिए सीट का आरक्षण का प्रावधान किस वर्ष किया गया था। तो इसका प्रावधान 2006 में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129 को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्याजेस थ्योरी चाइल्ड कैन डेवलप नंबर कॉन्सेप्ट एट द एज ऑफ। यानी प्याजे के सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा अंकों का संप्रत्यय का विकास किस उम्र में कर सकता है। तो ये आपका क्या होता है, 7 वर्ष। ठीक है, ठीक है 7 वर्ष में कर सकता है, यानी कि थर्ड स्टेज 0 से 7 7 से 11 में। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग एज होता है। सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशन कॉन्क्रीट ऑपरेशन। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन में क्या करता है, वो कर लेता है। ठीक है, अब इस सीरीज़ का और इसका जो है लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सर्व शिक्षा अभियान SSA जो 2001 में लाया गया था वॉज फर्स्ट लॉन्च बाई सेंट्रल गवर्नमेंट हेडेड बाई। ठीक है, तो ये जो है किसके द्वारा, जो किसके समय में लाया गया था, ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में द्वारा लाया गया था 2001 में। तो ठीक है, इसमें हमारा जो है हो गया, ज़्यादा समय हमने आपका लिया नहीं, 30 मिनट लगा है वीडियो बनाने में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसे वीडियो हम बराबर लेते आएंगे। अब तब तक आप लोग जो है अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।